नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हो गया है और ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन ने शपथ ले ली है और अब ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार के होने पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार और विभागों का बंटवारा अभी फिलहाल टल गया है, लेकिन देखा जा रहा है जैसे जैसे झारखंड के अंदर प्रोग्राम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और हेमंत सोरेन काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो मंत्रिमंडल विस्तार है या मंत्रिमंडल के चुनाव को लेकर भी अब जल्द ही फैसला हो सकता है। और ऐसे में अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा तो कौन से दल के पास किस विभाग को जाने की यहाँ पर बात तय होती हुई नजर आएगी। और ऐसे में चंपई सोरेन जो कि एक बहुत बड़ा चेहरा झारखंड की राजनीति में बनते हुए नजर आए जब उन्होंने जेएमएम का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और सरायकेला से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर एक बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आए। और ऐसे में अब जीत तो दर्ज कर ली है, क्या चंपई सोरेन को विपक्ष के नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी झारखंड विधानसभा में उतारती हुई नजर आएगी? क्या विपक्ष की भूमिका में अहम जिम्मेदारी यहाँ चंपई सोरेन को मिलने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा फैसला चंपई सोरेन को लेकर करती है? और अगर नहीं करती है तो क्या चंपई अब जेएमएम में वापसी की तैयारियां करते हुए नजर आएंगे? ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जो झारखंड की राजनीति में इस वक्त हलचल मचाते हुए नजर आ रहे हैं और इन तमाम सवालों पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं चंपई सोरेन का झारखंड चुनाव से पहले अचानक से भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होना और भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होने के बाद जब झारखंड में तमाम सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होता है तो सरायकेला सीट से चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी सौंपती है और उस जिम्मेदारी को बखूबी यहाँ चंपई सोरेन निभाते भी हैं, जीत दर्ज करते हैं, लेकिन जितनी वाहवाही उनको मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है। क्या वजह रही कि चंपई सोरेन ने क्या वाकई गलती कर दी जेएमएम का दामन छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी में जाकर? देखिए मनीष, बिल्कुल चंपई सोरेन के बारे में लगातार यही बात कही जा रही है कि भाई जितने बड़े वो नेता थे, जितना संघर्ष उन्होंने किया जेएमएम के साथ, वो लगभग 35 साल से रहे, लेकिन अचानक से एक जिद के चक्कर में उन्होंने अपना करियर जो था, अपनी इज्जत सम्मान मान जो था, वो कहीं ना कहीं दांव पे लगा दिया। बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। बीजेपी में भी हशर ये रहा कि जो आदिवासी बहुल इलाके की सीटें 29 थी, 28 सीटें थी, उसमें से भी 27 सीटें बीजेपी हार जाती है। एकमात्र सीट शायद चंपई सोरेन के रूप में बचती है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेहतर स्थिति नहीं रही, बल्कि उनका नुकसान होता हुआ ही नजर आया। आप देखिए कि पिछले जो कह सकते हैं कि 2019 में उनके पास लगभग 25-26 सीटें थी जो सिमट कर बीसी की सीटों पर आ जाती हैं। जेएमएम लगातार खुद में सुधार करती है और 35 सीटों के करीब पहुँच जाती है। तो ये तमाम जो बातें ये बताती है कि यहाँ पर जो चंपई सोरेन है उनको लेकर बीजेपी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। वहीं अगर बात करें हम इस समय जेएमएम पार्टी की, तो देखिए उनका मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण हो गई है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए। मंत्रिमंडल का विस्तार होना, गठन होना बाकी है। कौन कौन चेहरे इसमें आएंगे इसको लेकर लगातार कयासबाजी जारी है। 1-2 दिन के अंदर शायद नाम भी फाइनल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर चंपई सोरेन की जो भूमिका होनी चाहिए थी, जिस तरह का अब रुतबा होना चाहिए था, एक अनुभव के आधार पर कहीं ना कहीं उनको तवज्जो अधिक मिलनी चाहिए थी, वो तवज्जो मिलती हुई बीजेपी की तरफ से फिलहाल नजर नहीं आ रही। आप देखिए कह रहे हैं कि हम आदिवासी के हितों की रक्षा करते रहेंगे, मैं अकेले संघर्ष करता रहूंगा। अब जब बीजेपी के अंदर हैं तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? और अभी भी खबर ये आ रही है कि जब विधायक दल की बैठक होती है उसमें चंपई सोरेन नहीं पहुंचते हैं। ये अपने आप में बड़ी खबर बन जाती है कि चंपई सोरेन ने क्या अब खुलेआम तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि वो जो कह सकते हैं बीजेपी के साथ अब आगे नहीं चल पाएंगे, या फिर अंदर खाने में नेता प्रतिपक्ष को लेकर या बड़े ओहदे को लेकर कोई ना कोई संघर्ष यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि चंपई सोरेन जिस उम्मीद के साथ में बीजेपी के साथ शामिल हुए थे, जिस उम्मीद के साथ में बीजेपी के अंदर उन्होंने अपना दमखम दिखाया था कि भाई अगर मैं आपके साथ चलूंगा तो यहाँ पर बीजेपी मजबूत होगी, लेकिन दोनों ही काम नहीं हो पाए। हालांकि ये जरूर कहा जाएगा कि सरायकेला से भले ही चंपई सोरेन ने जीत दर्ज की हो, लेकिन उसके बावजूद भी आदिवासी जो वोट बीजेपी को मिलना चाहिए था वो वोट बीजेपी को नहीं मिला है। और जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी बीजेपी की, जस की तस बनी हुई है, बल्कि उसमें और
कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि घाटा बीजेपी को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके हाथ में जो 25-26 सीटें थी अब 20-21 पे कहीं ना कहीं वोट नजर आते हैं। और यहाँ से बीजेपी किस तरह से खुद को आगे बढ़ाएगी, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, किन किन मुद्दों के साथ में राजनीति करती हुई नजर आएगी, तो ऐसे तमाम मामले हैं जहाँ पर बीजेपी को अब आने वाला भविष्य अपना तय करना है। अगले 5 साल बीजेपी को कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठना है। और ऐसे में क्या चंपई सोरेन के लिए मुमकिन होगा कि 5 साल वो विपक्ष में बैठकर राजनीति करते हुए नजर आएंगे? अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर क्या बड़ा कदम उठाएंगे, इसके ऊपर निगाहें सबकी लगी हुई हैं। बिल्कुल, तो अब ऐसे में चंपई सोरेन कौन सा बड़ा कदम उठाने वाले हैं, इस पर सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें लगातार बनी हुई हैं। और झारखंड की राजनीति में जो सियासी हलचल देखी जा रही है उससे कहीं ना कहीं चंपई सोरेन के भविष्य पर सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें एक और बड़े नाम की, एक और बड़े चेहरे की, तो वो बड़ा चेहरा है सीता सोरेन। जामताड़ा से विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरती हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर। और ऐसे में कहीं ना कहीं उनको जामताड़ा से हार का सामना करना पड़ता है और इरफान अंसारी बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं। जी हां, कांग्रेस के इरफान अंसारी जामताड़ा सीट से प्रचंड जीत हासिल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब यहां इस चीज का ऐलान होता है, इस विधानसभा सीट के जो रिजल्ट हैं उनका अनाउंसमेंट होता है, तब कहीं ना कहीं जामताड़ा के अंदर सीता सोरेन की बेटियों को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भीड़ घेर लेती है और उसका सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल होता हुआ नजर आता है। तमाम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में सियासी बहस जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छिड़ती हुई नजर आती है। तो सर क्या लगता है, क्या वाकई यहाँ पर अब चंपई सोरेन की बात कर लें या सीता सोरेन की बात कर लें, देखा जाए तो दोनों की ही स्थिति भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा बेहतर नहीं दिखाई दे रही है। और देखा जा रहा है किस तरह से उनका विरोध यहाँ पर विपक्षी पार्टियां, पार्टी के अंदर के लोग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या वाकई सीता सोरेन को भी अब दोबारा से परिवार की तरफ, जेएमएम की तरफ रुख कर लेना चाहिए? देखिए, वास्तव में इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि जिस तरह बीजेपी में उनको भी एक तवज्जो मिलनी चाहिए थी, वो तवज्जो नहीं मिली। हालांकि चुनाव लड़ा, हार गई, ये अलग बात है, लेकिन ये हार जीत चलती रहती है। देखिए, बीजेपी की भी तमाम बड़े नेताओं की हार हुई है, तमाम कह सकते हैं दिग्गज कई बार चुनाव में होते हैं, हार मिलती है, जीत मिलती है, लेकिन पॉलिटिकल जो करियर है, पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है, वो बरकरार रहनी चाहिए। और चंपई सोरेन की बात कर रहे थे हम, बिल्कुल उनके अंदर भी यही लग रहा है कि चुनाव तो जीत गए, लेकिन जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नज़र नहीं आती। बल्कि अब ऐसा लग रहा है कि लगातार वो लड़खड़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि वो जेएमएम की तरफ जाएं, बीजेपी में रहें या फिर खुद का अपना दल बनाएं। तो ये तमाम ऐसे जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आ रही। वहीं सीता सोरेन की अगर बात करें, सीता सोरेन के पास चूंकि उनकी बेटियों ने एक समूह बनाया था दुर्गा सोरेन के नाम से, और वो हर जिले में कहीं ना कहीं अपने तमाम कार्यकर्ता भी बनाकर रखे हुए हैं, तो क्या अब वो उस संगठन को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रूप देती हुई नजर आई? क्योंकि बीजेपी में ऐसा लगता नहीं कि उनका कोई बहुत भला होने वाला। आपने देखा कि जब वोटों की गिनती के बाद जब उनके ऊपर तमाम तरह हुटिंग हुई, तब भी बीजेपी की तरफ से कोई भी बयान इसको लेकर नहीं आता है, और जिससे बेहद निराश सीता सोरेन नजर आती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सीता सोरेन के लिए भी जो स्थिति है वो कोई बहुत बेहतर, बहुत कह सकते हैं कि उनके पक्ष में नहीं कही जा सकती। और यही वजह है, बारंबार कई जो राजनीति के जानकार वो कहते हुए नजर आते हैं कि भाई सीता सोरेन को जेएमएम के अंदर वापस लौट जाना चाहिए। वो उनके परिवार की पार्टी है, परिवार उनका साथ में खड़ा हुआ है, तो जाहिर बात है परिवार के साथ में अगर वो राजनीति करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगी। लेकिन सीता सोरेन की तरफ से अभी तो कोई बयान नहीं आया। वहीं एक कयास ये भी लग रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा, कि दुर्गा सोरेन को वो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में तब्दील करे, कहीं ना कहीं खुद को मजबूत करते हुए नजर आए। क्योंकि बीजेपी के साथ तो ऐसा लगता नहीं कि उनकी जो सियासी पारी है कोई बहुत लंबी जाने वाली है। और यहाँ से सीता सोरेन को कोई बड़ा फैसला, बड़ा कदम जरूर उठाना पड़ेगा। साथ में उनकी बेटियां जो हैं उनका भी पॉलिटिकल भविष्य कहीं ना कहीं इससे स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। अगर वो बीजेपी के साथ रहती हैं तो यहाँ पर राजश्री और जयश्री जो उनकी बेटियां हैं, और खुद सीता सोरेन, उनको एक राजनीतिक दशा और दिशा दोनों को बहुत बेहतर मिलती हुई नजर नहीं आएगी। अपना दल पर संगठन बनाएंगी तो अपने मन मुताबिक तमाम चीज़ों को करती हुई नजर आएंगी, अपनी एक विचारधारा कहीं ना कहीं पेश करती हुई नजर आएंगी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सीता सोरेन किस तरफ अपना रुख करती हुई नजर आती है, क्योंकि उनका रुख इस समय झारखंड के लिए और खुद उनके लिए बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में सीता सोरेन का क्या यहाँ पर फैसला होता है, किस तरफ रुख करती हुई नजर आती हैं? क्योंकि सीता सोरेन जिस तरह की स्थिति में फंसती हुई नजर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके लिए माहौल खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर क्या दुर्गा सोरेन के रूप में जो यहाँ पर एक अभियान यहाँ पर उनकी बेटियों द्वारा चलाया गया, उसको यहाँ पर राजनीतिक संगठन बनाती हुई नजर आएंगी, उसको राजनीतिक रूप देती हुई नजर आएंगी, या फिर वापसी जेएमएम में करती हुई नजर आएंगी? लेकिन सर अब यहाँ पर आखिरी पारिवारिक नाम की चर्चा कर
कर लें, जो कि सुर्खियों में रहा। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से लगातार इस नाम ने इतनी सुर्खियां बटोरी जितनी शायद ही झारखंड की राजनीति में पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर किसी ने बटोरी होंगी, और वो नाम रहा यहाँ पर कल्पना सोरेन का। हेमंत सोरेन की पत्नी है, पहले एक घरेलू महिला के तौर पर या यूं कहें गृहिणी के तौर पर यहाँ पर कार्य करती हुई नजर आई, और ऐसे में अचानक जब हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा गिरफ्तार जनवरी में कर लिया जाता है, तब यहाँ पर पार्टी की कमान इस तरह से संभालती हैं कि जैसे मानिए कि कितना अनुभव उनके पास रहा हो और उस अनुभव का उन्होंने इस्तेमाल ना किया हो। लेकिन जब हेमंत सोरेन जेल जाते हैं, चंपई सोरेन को यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की कमान सौंप के जाते हैं, तो उसके बाद पार्टी की कमान को बखूबी यहाँ पर कल्पना सोरेन संभालती हुई नजर आई। तो क्या लगता है, क्या कल्पना को भी यहाँ पर जीत दर्ज करने के बाद गांडेय विधानसभा सीट से कोई बड़ा मंत्री पद यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा? क्या देखिए, बिल्कुल बिल्कुल जाहिर बात है, कल्पना सोरेन के बारे में आपने जिक्र किया और बिल्कुल इसमें कोई दोराय नहीं है कि जब हेमंत सोरेन जेल गए उसके बाद से लगातार मजबूती के साथ में उन्होंने पार्टी के हितों को ध्यान में रखते हुए तमाम जगह पर जाकर जो है लोगों को संबोधित किया, लोगों के बीच में गई और कई जगह पर अपने आंसू बहाती हुई भी नजर आई। कई जगह पर ये कहती हुई नजर आई कि मेरे पति को जिस तरह से बीजेपी ने जेल के अंदर डाला है उसका एक एक हिसाब जनता लेती हुई नजर आएगी। तमाम बातें वो कहती हुई नजर आई, हर मंच पे वो इमोशनल कहने के दिखाई पड़ती थी, और इन्हीं आंसुओं का लाभ उनको मिला है कि हेमंत सोरेन को एक ह्यूज नंबर ऑफ जो एमएलए हैं वो यहाँ पर मिले हैं और यहाँ पर एक बड़ी जीत दर्ज की है। और जाहिर बात है कि आने वाले दिनों में जब पूरी तरह से कह सकते हैं झारखंड में मंत्रिमंडल बन जाएगा, मुख्यमंत्री हालांकि बन चुके हैं, और जिस तरह से काम की शुरुआत होगी तो यहाँ पर चाहे जिस तरह से तमाम योजनाएं कह सकते हैं, मैया योजना हो गई है, इसके अलावा और तमाम सारी योजनाएं हो गई, उसको लेकर जिस तरह से जो हेमंत सोरेन पूरे अडिग नजर आते हैं, ये झारखंड के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ में जो नौजवान है लगातार रोजगार की बात करते हैं, उनको कितना आने वाले दिनों में रोजगार मिलेगा और किस तरह से विकास झारखंड में देखने को मिलेगा, इन सब चीज़ों के ऊपर जरूर हेमंत सोरेन की निगाह होंगी। लेकिन इसमें कल्पना सोरेन की भूमिका कितनी बड़ी होने वाली है, क्योंकि कल्पना सोरेन भले ही मंत्री ना बने लेकिन पति के साथ अब कदम से कदम मिलाकर वो भी आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। आखिर वो भी अब एमएलए हैं, उस समय एमएलए नहीं थी लेकिन अब एमएलए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी कहने के बढ़ती हुई नजर आएगी। हो सकता है कि सरकार में भी कोई बड़ी भूमिका में वो निभाती हुई नजर आए। फिलहाल अभी उनके बारे में कोई बड़ी खबर तो नहीं है कि उनको कोई मंत्रालय मिलेगा, लेकिन अगर कोई मंत्रालय मिलता है, मंत्री बनती है, तो जाहिर बात है कि उनसे लोगों की उम्मीद जो है मनीष वो बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गली गली घूमा है और हर चुनावी क्षेत्र में जाकर और चुनावी सभाओं को संबोधित किया है, जनसंपर्क किया है, लोगों से मिली हैं, और कल भी जब मंच पे देखा काफ़ी कह सकते हैं खुशी के साथ में वो नज़र आ रही थी, और अपने पति को मुख्यमंत्री बनते हुए देखने एक बार फिर उनके लिए काफ़ी सुखद एहसास था। और यही बात है कि उनको लेकर लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं कि उनको कोई बड़ा मंत्रालय मिल सकता है, बड़ी मंत्री वो बन सकती है। अब जेएमएम के अंदर वो हेमंत के बाद नंबर 2 की नेता हो गई है, तो कुल मिलाकर उनके लिए स्थिति जो है वो बहुत माकूल बनती चली जा रही है, बड़ी अनुकूल बनती चली जा रही है। और यही बात है कि अब कल्पना सोरेन को लेकर भी लगातार जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है, और हर एक जुबान पर यही नजर आता है, खासकर झारखंड के लोगों की और जो पार्टी के नेता हैं जेएमएम की, कि भाई कल्पना सोरेन को अब आगे बढ़ाने का मौका दिया जाना चाहिए, उनको कोई मंत्रालय दिया जाना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं वो जो गांडे हैं या जो कह सकते हैं पूरा जो झारखंड का राज्य है उसके लिए बेहतर काम कर सकें, बेहतर दशा और दिशा दिखा सकें। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हेमंत सोरेन के जेल में रहने के बाद काम किया था, हर गली हर चप्पा छानने का प्रयास किया था, हर मन को टटोलने का प्रयास किया था, और लगातार चुनावी सभाएं करके कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास किया था कि उनके भाई को, उनके बेटे को कहीं ना कहीं जिस तरह से भाजपा ने जेल के अंदर डाला है, जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, वो आरोप कहीं से भी सही नहीं है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो जेएमएम है उसने इतनी बड़ी जीत दर्ज की है, जहां पर बीजेपी की जीत जो है, जो लगातार उम्मीदें थी कि बीजेपी यहां पर कम से कम 45-50 सीटें लेकर आ सकती है, तो उनकी उम्मीदें तमाम तरह की जो कह सकते उम्मीदें थी उनको धराशायी करते हुए यहां पर 20 की सीटों पर मैच समेट दिया। वहीं कल्पना सोरेन के प्रयासों की वजह से हेमंत सोरेन ने जिस तरह से ताबड़तोड़ लोगों के बीच में जाकर रैलियां की और खुद को निर्दोष बताया है, उसका इम्पैक्ट आदिवासी समूह पर पड़ता हुआ नजर आया, आदिवासी लोग हैं उनके ऊपर पड़ता हुआ नजर आया है। आदिवासी समुदायों ने भी भर भर के कह सकते हैं जेएमएम को वोट दिए हैं। उसका नतीजा ये है कि जेएमएम इस समय सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 34-35 विधायक उनके पास है, कांग्रेस पार्टी का समर्थन उनके पास है, इसके अलावा आरजेडी का समर्थन भी उनके पास है, और एक बार फिर इन कह सकते हैं महागठबंधन की जीत वहाँ पर हुई है और मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन है। लेकिन देखना यही होगा कल्पना सोरेन की जो स्थिति है या जो कह सकते हैं उनका जो पद है वो किस तरह से बढ़ता हुआ
नजर आता है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में झारखंड की राजनीति में मंत्रिमंडल के बंटवारे के बाद कल्पना सोरेन को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। चंपई सोरेन और सीता सोरेन को लेकर जो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लगभग ऊब चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनकी स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है, तो क्या वो भी यहाँ जेएमएम की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे? क्या कुछ झारखंड की राजनीति में बड़ा होता हुआ नजर आएगा? इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी और तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।